अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों की तरह दीगर मज़ाहिब के अफराद भी रोज़ा रखते हैं, मगर इसकी शक्ल और नौयत हर मज़हब में मुख्तलिफ होती है। हिंदू, यहूदी और ईसाई किस तरह से रोज़ा रखते हैं और दौरान रोज़ा क्या कुछ खा सकते हैं। हिंदू मत में औरतों के रोज़ों की शराइत क्यों सख्त होती है। यहूदियत और ईसाइयत में रोज़ा किस तरह से फ़र्ज हुआ। आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाबात देंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीखी कुतब का मुतालिया बताता है कि अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी के बाद हुआ, मगर इससे कबल भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था। रोज़े का तख़य्युल यहूदियत और ईसाइयत में बहुत पहले से है। यहाँ तक कि फर्जियत रमज़ान से कबल मुसलमान भी यौम आशूर को रोज़ा रखा करते थे। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत से ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस दिन रोज़ा रखते हुए देखा तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए यौम आशूर का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं। हालांकि इनका रोज़ा बहुत तवील होता है। ये सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है और लगभग 25 घंटों बाद अगले रोज रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुक से भी बचते हैं। यहूदी रोज़े के दौरान चमड़े के जूते और आरामो आसाइश के साजो सामान से भी परहेज करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त अपनी इबादत गाहों में गुजारते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, नीज़ तौरात की तिलावत में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायद भी पाई जाती है और अंबियाए कराम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। यही सबब है कि कुरान करीम में जब रोज़े का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है जिन पर रोज़े फ़र्ज किए गए, बल्कि साबका उम्मतों पर भी इसकी फर्जियत थी। तौरात की बाज़ रिवायात से जाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारे का रोज़ा रखना भी ज़रूरी था। कदीम यहूदियत में ये रोज़ा न रखने वालों के लिए सख्त तायद आई है कि जो यहूदी कफ़ारे का रोज़ा नहीं रखेगा वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और वहाँ 40 दिन मुकीम रहे तो रोज़े की हालत में रहे। इसी तरह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रिवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोज़े रखे। बनी इसराइल ही के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जब होरैब पहाड़ पर गए तो उन्होंने 40 दिन रोज़े रखे। इन्हीं रिवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। कुतब के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोज़ा फ़र्ज था और ये आशूरा का रोज़ा था, मगर बनी इसराइल के बीच अंबिया की आमद होती रही और उन्होंने कई रोज़े खुद भी रखे और अवाम को भी इनकी तरगीब दी। यौम आशूरा के रोज़े को कफ़ारे का रोज़ा भी कहा जाता है, मगर इसके अलावा भी रोज़े इनके यहाँ दीगर अंबिया की तरगीब से रखे जाने लगे जिनकी हैसियत सुन्नत की थी। मसलन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने का रोज़ा रखा और इसकी तरगीब दी। इसकी फजीलत बताते हुए उन्होंने कहा कि यहूदा के घराने के लिए खुशी और खरमी का मौका और शादमानी की ईद होगा। दोस्तों, इस्लाम और मजहब मूसवी में बहुत ममासलत पाई जाती है। तौरात में कई मकामात पर रोज़ों का हुक्म दिया गया, मगर ये नफली रोज़े हैं, इसलिए इनकी ज्यादा पाबंदी नहीं की जाती। अलबत्ता यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात आसमानी के वक्त भी रोज़े रखने का हुक्म दिया गया और वो आज भी इस पर अमल करते हैं। जब बारिशें नहीं होती और कहत साली पड़ जाती है तो यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों के यौम वफात पर रोज़ा रखने का रवाज भी पाया जाता है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यौम इंतकाल पर यहूदी रोज़ा रखते हैं। इलावा जी कुछ दूसरे बुजुर्गों और दीनी उलमा के यौम वफात पर भी रोज़े रखे जाते हैं। यहूदियों में बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ अय्याम में रोज़े रखते हैं। नीज़ तज़किया नफ्स और ख़यालात की यकसुई के लिए भी रोज़े रखने का रवाज यहूदियों में आम है। यहूदियों की तरह ईसाइयों में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। इंजील की रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई। बाइबल में इस बात की ताकीद भी मिलती है कि रोज़ा खुशदिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और न ही भूखों प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। शरीयत ईसवी के मानने वालों ने बाद के दौर में रोज़े को खास अहमियत दी और नफली रोज़े कसरत के साथ रखे। वो इबादत गुजार राहिब जो अपनी खानकाहों में बैठे रहते थे और दुनिया से किनारा कश हो जाते थे, वो कसरत से रोज़े रखते थे
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کی بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا۔ راہبوں اور تارک الدنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں اور راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزے کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسومات باقی نہیں بچی مگر تصور روزہ باقی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں ہندوستان اور بتاتے ہیں کہ یہاں روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر اصل حقائق وقت کی دبیز تہوں میں دبے ہوئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تاہم یہاں روزے کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، جن میں ورت اور اپواس بہت مقبول ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں ہندو خواتین روزہ رکھتی ہیں۔ ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینے کی 11-12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگیوں اور سادھو سنتوں میں بھوکے رہنے کی روایات پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ تپسیا، گیان اور دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل سبزی کھانا اور دودھ اور پانی وغیرہ پینے کی ممانعت نہیں، مگر ہندو مت میں بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کی خواتین اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں اور اس کی شرائط انتہائی سخت ہوتی ہیں۔ بیشتر اوقات ورت رکھنے والی ہندو خواتین 2 دن تک کچھ کھا پی نہیں سکتی۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کے مذاہب روزے کی اہمیت سے آگاہ ہیں، مگر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے تاکہ ان کے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔